शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए मई 2023 का मासिक राशिफल किस तरह के संकेतों को सामने उद्गत कर रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले ग्रह गोचर के परिवर्तन का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव मकर राशि स्थान में 11 एवं 12 मई 2023 के साथ रहेगा। 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम अब आपको चल रहा है। इसी वजह से द्वितीय शोकर शनिदेव की स्थितियां द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में है। इनकी 30वीं दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव पर रहेगी, जो कि एक तरह से हृदय के कारक आधार का क्रम हो गया। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ मित्र राशि स्थान में है, परंतु गुरु राहु के चांडाल दोष का योगायोग भी यहाँ पर बना हुआ है। गुरु बुध की युति भी यहाँ पर सामने है। इसी के साथ में बुध राहु का जड़त्व भी बना रहेगा। ऐसी अवस्था पूरे ही महीने यहाँ गतिमान है। सूर्यदेव की स्थितियाँ शुरुआती 15 मई 2023 तक उच्च राशि स्थान में, उसके बाद सूर्यदेव एक तरह से जो अष्टम के अधिपति हैं वो शुरुआत में 15 मई तक उच्चस्थ, उसके बाद में वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। द्वितीय त्रिकोण में रहने वाले होंगे। शुक्र की स्थितियां 2 से 30 मई 2023 तक यहाँ मिथुन राशि स्थान में ही, एवं मंगल अपने नीचस्थ राशि क्रम के साथ में चलते हुए 10 मई 2023 के बाद, उसके पहले जब मंगल मिथुन राशि स्थान में रहेंगे तो मंगल बुध का परिवर्तन योग बना रहेगा। इसी के साथ केतु बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु से सप्तम यानी दशम भावस्थ क्रम में। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। सबसे पहले तो यहाँ कई ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जिनके साथ में आपको जुड़ने में थोड़ी सी कोताही बरतनी चाहिए। खुद को सावधान करके रखिएगा। बिजनेस में कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने आ रहा है जो आपका सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहता है। आपके सामने कई प्रलोभन रख दिए हैं, परंतु कागज़ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ विचारों के साथ में है, और वो भी लोक लुभावन आधार पर है। ऐसी स्थितियों से इस महीने आप संभलें। ये बात ज़रूर है कि जो एग्जिस्टिंग वर्किंग बेस है वो आपको एक अलग सिरे का आत्मविश्वास देता चला जाएगा। इसी के साथ में जो कार्य आपके लिए लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पुनः रफ्तार आपके समक्ष निकल कर आती चली जा रही है। प्रथम भाव के अधिपति जब द्वितीय भाव में हो और व्यक्ति किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहा हो, चेंज एक्सपेक्ट कर रहा हो, तो ये याद रखा जाए कि यहाँ फाइनेंशियल गेन को ज़्यादा तवज्जो देकर चलिएगा। कई बार व्यक्ति डेजिग्नेशन के साथ में चलने की शुरुआत करता है। उसको लगता है कि यहाँ से जो पदमान मिलेगा वो अलग होगा, परंतु उससे हटकर यदि फोकस को शिफ्ट किया गया तो और बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि समक्ष निकल कर आने वाली हो सकती है। इस बात को आप स्मृतियों में ज़रूर रखें। दूसरे क्रम के साथ में आप ये भी गौर करें कि यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर अटके हुए रुपए और पैसे की प्राप्ति के जो संकेत हैं वो बेहद अच्छे से मिलते चले जा रहे हैं आपको। इसी क्रम में आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज यदि आप स्वयं के साथ में जुड़कर चल रहे थे, अटके हुए थे, तो वहाँ जो अब आत्मविश्वास की स्थितियाँ हैं, रुपए पैसे की जो व्यवस्था होने लगी है, उस क्रम में भी आपके लिए गतिशीलता निकल कर आ सकती है। कुल जमाजोड़ इंटरव्यूज़ के नए अवसर, वहाँ फाइनेंशियल अप्रोच के साथ में खुद को स्ट्रांग होल्ड करके चलना, व्यापारिक जीवन के अंदर जो लोग अनजाने तौर पर जुड़ रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ फैसिनेशंस की बात किया करते हैं, उनके साथ में निर्णय को रोकना यहाँ एक प्रभावी क्रम कहा जाएगा। बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय शोकर शनिदेव द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में ही चलायमान। इसी वजह से जो धनागमन की स्थितियां हैं वो आपके लिए रफ्तार के साथ में यहाँ पर चलने वाली रहेगी। हालांकि स्थिरता यहाँ पर अधिक है। जो काम आप कर रहे हैं उसमें स्थायित्व के साथ में आप गतिमान होने वाले होंगे। इस एक मूल मंत्र को प्रभावी तौर पर आप स्वयं के लिए बनाकर रखिएगा। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी गौर करने वाले हों कि जो कम्युनिकेशन है उसमें आप एक क्लैरिटी के साथ में चल रहे हैं। किसको क्या कहना है, किन शब्दों के साथ में लेकर चलना है, ये जो भाव आधार है आपके साथ बहुत अच्छे से मौजूद है। मार्केटिंग संबंधी स्थितियों में जो कई बार एक डिप्लोमेसी के साथ में चलना होता है, वो अवस्था इस महीने आपके साथ में मौजूद नहीं है, ये गौर कीजिएगा। और वहीं कोई भी डिसाइसिव डील की तरफ हैं
आप जितना फैक्ट के साथ में अपने कम्युनिकेशन को रखेंगे उतनी बेहतरी है। कई बार व्यक्ति अपने ओज के साथ में, अपने शब्दों की स्थितियों के साथ में होता है, लगता है कि हम कन्विंस कर जाएंगे। उससे हटकर इस अवस्था को गतिक्रम देने की ज़रूरत है और वहीं पर जो आपके लिए पारिवारिक जनों के साथ में स्थितियां हैं, अब वो सुधार की ओर अग्रसर है। जो गलतफहमियां लंबे समय से पनपी हुई थी, हटने की तैयारी में है, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण के साथ में है। 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है। मकर राशि के जातक बारंबार इस बात को याद रखें कि जो आपके लिए 7.5 का अब अंतिम प्रवास क्रम है, ये सकारात्मकता की गूंज है। यहाँ जो भागदौड़ है आपको सिरेबद्ध आधार पर सकारात्मक भी कर रही है और बहुत आगे भी बढ़ा रही है। इसी वजह से इस समय का फ़ायदा उठाते चले जाएं। पराक्रम की चर्चा करें तो कहने को तो पराक्रमेश यहाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम में रहेंगे, परंतु गुरु राहु का चांडाल दोष भी बना रहेगा। आप एक अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक उदाहरण के साथ में बात करते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में चलते हुए अब आपको कहा जाता है कि आप इस स्थान विशेष की ओर चले जाइए, यहाँ से ये कार्य आपके सामने रख दिए जाएंगे। हाँ या ना का अवसर मौजूद है। ऑर्गेनाइजेशन में है, कोई स्टार्टअप ऑफर देता है कि आप इस डेजिग्नेशन पर आ जाइए। अब आप बिल्कुल स्थिरगामी होकर चल रहे हैं। ना कहकर खुद की स्थितियों को बचाया जा सकता है और हाथ जोड़कर ये कहा जा सकता है कि अभी हम स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे बेहतर है। क्योंकि जब भी पराक्रमी चतुर्थ में होते हैं, व्यक्ति निर्णय तो ले लेता है, परंतु अपने निर्णय को जो सफल सिद्ध करने वाली स्थितियाँ होती है उसमें कमज़ोर होता चला जाता है। इस एक अवस्था से स्वयं को संभालिएगा। दूसरे क्रम में जो पराक्रमेश होकर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ बुध के साथ में भी है और राहु के साथ में भी है। जो भाई और मित्रों के साथ में संबंध है वो गलतफहमियों के शिकार नहीं होने पाए। उनके साथ कोई भी कामकाज यदि आप कर रहे हैं तो ये भी गौर कीजिएगा कि वहाँ कोई भी लीकेज की पोजीशन सामने आ रही है। घर परिवार का जो एक तरह से हस्तक्षेप आपको नज़र आ रहा है, ऐसे में प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही पोजीशंस ताक पर रह जाया करती है। उसे खुद को आप ज़रूर संभाल कर चलने का प्रयत्न करें। ये एक निवेदन। यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर इस महीने सफलता के वो आधार नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इसी वजह से जिससे भी मुलाकात करने जा रहे हैं, एक क्लैरिटी अपने साथ में बना कर रखें। उसके बाद में ही इस जर्नी को बढ़ाना आपके लिए उत्तम कहा जाएगा। चतुर्थ भाव की ओर यदि हम बात करते हैं, गुरु बुध की युति है और गुरु राहु का चांडाल दोष भी है, बुध राहु का जड़त्व दोष भी है। तो जो एक एंग्जाइटी के बेसिस निकल कर आते हैं, और शनिदेव की भी स्थितियाँ एक तरह से चतुर्थ भाव को देख रही है। इनकी तीसरी दृष्टि बेहतर, परंतु अपने नीचस्थ राशि स्थान पर जब भी एंग्जाइटी आती है तो व्यक्ति को लगता है कि अब कैसे परिस्थितियों में गिर गए हैं, उतावलेपन के साथ में वो निर्णय की तरफ जाता है। वहीं समय ये कहता है कि स्थिरता की तरफ चलो। ये जो एक तरह से आधार हमारे साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो एक बार सुलझाने की प्रवृत्तियों में धीरे धीरे चलें। विशेष तौर पर जो भूमि संबंधित कामकाज है, मंगल भी नीचस्थ हैं, चतुर्थ भाव की पोजीशन इतनी स्ट्रांग होल्ड नहीं है। इसी वजह से निवेदन है कि ऐसे निर्णय में मई के महीने में सावधानी बरतिएगा। कई बार व्यक्ति को लगता है कि अवसर आया है, इस भूमि के बेचान की तरफ चले जाते हैं और नफ़े में नुकसान कर बैठता है वो व्यक्ति। वही खुद को थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत रहेगी। इसी के साथ जो यहाँ आप माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, उसमें 1 से 15 मई तक विशेष ख्याल रखिएगा। हृदय संबंधी जो रोग होते हैं, क्योंकि जब भी सूर्यदेव चतुर्थ भाव में होंगे तो ऐसी स्थितियाँ दुविधा देती है। 1 से 15 मई जो पहला पखवाड़ा है, हृदय संबंधी रोगों से काफ़ी हद तक सावधानी बरतें। जो रूटीन आप अपनाकर चल रहे हैं उसको बिल्कुल भी छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। ये प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। वहीं अभी भी देखिएगा कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भागदौड़ आपके साथ रहेगी। यहाँ ओवर एक्साइटेड होकर किसी भी तरीके का कमिटमेंट अपनी जर्नी में जोड़ने से आप बचिएगा, ये प्रमुख था। तो वहीं एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में ये महीना आपके लिए बेहतर से बेहतर कहा जाएगा। उसमें अगर आप कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं जो प्रलोभन से दूर है और जो यहाँ शर्तों के साथ में है, स्पष्टता जहाँ है वहाँ बढ़ा जा सकता है।
पंचम की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो पंचमेश होकर शुक्र की स्थिति और षष्ठ भावस्थ क्रम में है, स्टॉक मार्केट में इस महीने निवेश में सावधानी बरतने का प्रयत्न पूर्णतः आप करते चले जाएं। जल्दबाजी में निर्णय लेना हितकामी नहीं है, ये एक बात। दूसरे क्रम के साथ में पंचम भाव में सूर्यदेव है तो संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह रखने से बचें। हम ही सही हैं, आपने अभी तक जीवन के वो अनुभव नहीं लिए हैं, इस वजह से हमारे अनुसार चलिए। एक उम्र तक बच्चे उस अनुसार चल भी लेते हैं, परंतु आगे जाकर रिबेल करने लग जाते हैं। उस रिबेल से इस महीने बचिएगा। संवाद कौशल बनाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये 5th हाउस की पोजीशनिंग सामने आपके लिए है। और वहीं पर आप ये भी गौर करें कि जो आप यदि सोलर संबंधी कामकाज में, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, पंचम के सूर्यदेव की वजह से वो स्थितियाँ ठीक है। एजुकेशन में यहाँ इतनी बेहतरी नहीं कही जाएगी, डिस्ट्रैक्शंस हावी हैं, उनसे कैसे संभलेंगे ये विचारवान रहिएगा। विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम के श्रवण और पठन के साथ में मन को स्थिरता देने का प्रयत्न ज़रूर करें। हो सके तो प्रत्येक रविवार आदित्य हृदयम के पाठ की ओर जाना भी श्रेयस्कर कहा जाएगा। जो महिलाएं संतान सुख की ओर हैं उन्हें विशेष तौर पर 15 से 31 मई 2023 के मध्य ख्याल रखना चाहिए। हालांकि 14-15 जून तक भी आप विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि चर्चा मई महीने की कर रहे हैं तो इन तारीखों की बात की है। षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि शुक्र षष्ठ भाव में है और शुरुआत में मंगल बुध का परिवर्तन रहेगा। शुक्र मंगल जब भी साथ में हो तो सबसे पहले तो 1 से 10 मई तक का जो समय है इसको और स्पेसिफिक कर दें, सेग्रीगेट कर दें, तो आप ये देखेंगे कि 2 से 10 मई तक का समय, इसमें ऋण संबंधी किसी भी निर्णय से आप बचिएगा। इसी के साथ में जो रक्त संबंधी विकार में डायबिटीज़ से संबंधित जो कंसर्न्स होते हैं उससे संभलने की आपको ज़रूरत रहेगी। जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से बने हुए थे उसमें जो 10 से 30 मई तक का समय है, कमी के संकेत मिल सकते हैं, आप सुधार की ओर जा सकते हैं। क्योंकि षष्ठेश होकर जो यहाँ पर बुध की स्थितियाँ हैं वो गुरु के साथ रहेगी। कहने को शत्रुवत आधार है, परंतु बैंकिंग संबंधी कामकाज में गुरु और बुध का हस्तक्षेप प्रमुख रहता है, तो वहाँ से सहूलियत भरे सरे आपके समक्ष हैं। शत्रु वाणी की वजह से आप पर हावी हो सकते हैं, उसे भी आप खुद को ज़रूर संभालें। वहीं सप्तम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि मंगल सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में नीचस्थ आधार में चलायमान रहेंगे 10 मई के बाद। गृहस्थ पक्ष के साथ आप यहाँ सामंजस्य बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। संशय आए हैं तो उसको पहले ही पंक्ति में हटाते चले जाएं, उसके साथ में जीवन जीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गृहस्थ पक्ष के साथ में उनके कामकाज को लेकर कोई भी तनाव की स्थितियाँ आपके सामने आ रही है। हम अपने कार्य में व्यस्त हैं, परंतु समय निकालें, जो एक हील करने का प्रोसेस होता है थॉट प्रोसेस के साथ में, उस तरफ आप ज़रूर चलने का प्रयत्न करें। मेडिकल संबंधी कामकाज में यदि आपका कोई भी व्यापारिक क्रम जुड़ा हुआ है उसमें आप यहाँ निर्णय थोड़ा सा रोकते हैं, जल्दबाजी से खुद को थामते हैं तो अच्छा कहा जाएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में डिसीजंस के साथ में जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये भी एक निवेदन। वहीं चर्चा करते हैं अष्टम भाव की। अब ये विशेष स्थिति है। अष्टमेश होकर सूर्यदेव 15 मई के बाद यहाँ पंचम भावस्थ क्रम में रहेंगे। रिसर्च संबंधी एजुकेशन के साथ में बेटरमेंट है, डेटा साइंसेज एनालिटिक्स के साथ में, या फिर आप भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में तो बेहतरी। अब देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों की दृष्टि यहाँ अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान है, तो इसी वजह से एक और प्रमुख बात निकल कर आती है, वो ये कि आप स्वयं को विदेश संबंधी स्थितियों में जल्दबाजी के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ें। बहुत आराम से निर्णय की तरफ जाने का प्रयत्न करें। मेटल संबंधी कामकाज सर्वश्रेष्ठ स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं। जो भीतर का हुनर है वो यहाँ आपको आर्थिक तंत्र में भी सफलता के मानक के साथ में जोड़ता चला जा रहा है। नवम की चर्चा करते हैं तो नवम के जो अधिपति यानी भाग्य भाव के जो अधिपति बुध हैं चतुर्थ भाव में,
कहने को योग कारक स्थिति, परंतु जड़त्व दोष में गुरु बुध की शत्रुवत स्थितियां भी भाग्य का सहयोग यहाँ उस स्तर पर नहीं है। यहाँ भाग्य भरोसे निर्णय लेने से बचें। कर्मशीलता क्या है, अनुभव क्या कहता है, जो टीम साथ में है उनके द्वारा क्या रायशुमारी है, सेल्फ मोटिवेशन का क्या बेस है, भाग्य भरोसे पुनः निवेदन छोड़ने से बचिएगा स्थितियों को। योगाभ्यास के साथ में आप जो शारीरिक स्वास्थ्य में बेहतरी की ओर चल रहे थे, अब उसमें खुद को और अधिक झोंकने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति यहाँ मौजूद नहीं है। मैनेजमेंट संबंधी डिसीज़न के साथ में, यानी कि उस एजुकेशन के फ्रेम के साथ में आप जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये समय ठीक ठाक कहा जाएगा। परंतु जहाँ पर भी आप ऐसे किसी एडमिशन आदि के लिए जा रहे हैं, एक बार भली भांति सारी स्थितियों को जांच कर बढ़िएगा। दशम की चर्चा करते हैं। दशम में केतु और इसी के साथ में दशमेश होकर शुक्र यहाँ षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में चलते हुए, जो बृहस्पति की, बुध की, राहु की दृष्टि क्रम की स्थितियां हैं वो दशम भाव के साथ, और शुरुआत में सूर्यदेव भी अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे। जो आप सेल्फ मैनेज करने वाली अप्रोच में चलते हैं, खुद के रूटीन को कितना स्ट्रक्चर्ड करके रखना है, वहाँ से कितना बेनिफिट उठाना है, कैसे उस यात्रा को देखने वाले होंगे, इस क्रमबद्ध सिरे को अपने साथ में आप स्थापित कीजिएगा। पहली बात ये, हालांकि आकस्मिक तौर पर कई कार्य आपके सामने आ सकते हैं, वो जीवन की रूप रेखा को परिवर्तित करने की ताकत भी रखते हैं। उस क्रम को अपने साथ में जोड़ते चले जाना आपके लिए बेहद शानदार अवस्था कही जाएगी। 10th हाउस में केतु की वजह से पिता के साथ कामकाज में एक अलग जुड़ाव सामने आ सकता है, ये विलक्षण बात है। परंतु निर्णायक मौक़ों पर इच्छा शक्ति धोखा दे सकती है। इसी वजह से बारंबार निवेदन करेंगे कि आप प्रत्येक दिन सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करते हैं तो अच्छा। लाभ भाव, लाभेश होकर मंगल यहाँ सप्तम भाव में नीचस्थ, कहने को तो लाभेश व्यापार भाव में, परंतु इस अवस्था को इतना बेहतर नहीं कहा जाएगा। आप कई बार ये सोचते हैं कि यहाँ से लाभ इस तरह से निकल कर आ जाएंगे कि हमने कल्पना भी नहीं की थी। शनिदेव की भी दृष्टि लाभ भाव पर है। जो भी मिल रहा है वो धीमेपन के साथ में है। प्रत्येक दिन खुद को ये कहना होगा कि देरी देरी नहीं है, हमको अनुभव दे रही है और उसके साथ में ही जीवन को लेकर चल रही है। पुनः निवेदन, संतान पक्ष के साथ में यहाँ व्यवहारिक स्तर पर सावधानी बरतने का निरंतर प्रयत्न आप करते चले जाएं। द्वादश भाव की चर्चा करें तो द्वादशेश होकर जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति का क्रम है वो चतुर्थ भाव में रहेगा। पुनः देवगुरु अपने मूल त्रिकोण को देखने वाले, इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों में स्थिरता, खर्चों पर यहाँ नियंत्रण धीरे धीरे आता चला जाएगा। शुक्र की भी दृष्टि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है, परंतु बृहस्पति की दृष्टि प्रभावी है। यही कारण है कि एक्सपेंसेस पर कंट्रोल है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में यहाँ रिलीफ की प्रोबेबिलिटीज़ आपके सामने एस्टेब्लिश रहने वाली रहेगी। यहाँ अभी भी निरंतर हनुमंत उपासना के साथ में प्रत्येक दिवस को आप लेकर चलिएगा, मानसिक संतुष्टि एवं स्थिरता प्राप्त होती चली जाएगी। तो ये था शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए मई 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।